हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप के एरिया को डिस्कस करेंगे। आपके लव लाइफ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ, ठीक है, सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लेस कांटेक्ट है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, या फिर न्यू लव है, कोई क्रश है आपका, आपके प्रति किसी का क्रश है, सबको यहाँ पे हम देखेंगे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम के द्वारा, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, किसी भी तरह से। यदि आप पाइसिस हैं तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। हाईली टेम्पटेशन, ऑब्सेशन और साथ में मटेरियलिज्म तरफ भी ध्यान। 3 बार ये कार्ड आया है मेरे सामने, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 नंबर को दिखा रहा है कि 5 उंगली घी में। ये वाला टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहेगा। प्लैनेटरी जो इस टाइम पे शिफ्ट्स हुए हैं, ट्रांजिशंस हुए हैं, कुछ इस तरीके के हुए हैं, ठीक है, कि जिसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में, और बहुत में शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मार्च की मंथली रीडिंग आप देख सकते हैं। बाकी ये तो लव रीडिंग है कि कहीं ना कहीं अब जो मैसेज यहाँ पे आना चाह रहा है वो तो एटलीस्ट मैं दिखा दूं कि किसी तरीके का ऑब्सेशन ही होगा जो आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में दिक्कत देगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आदत अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से। ये टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है। ओके, किसी अटैचमेंट से, वहीं पे दूसरा मैसेज है, किसी अटैचमेंट से, किसी ऑब्सेशन से आपको दूर हटना पड़ेगा। अब ऑब्सेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। टेम्पटेशन का कार्ड भी आया था यहाँ पर कि या तो किसी की यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, एक रिलेशनशिप एंड हो चुका है आपके लाइफ में, आप फिर भी उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, दिन रात सोचे जा रहे हो, और अपना गोल्डन टाइम हाथ से निकलता चला जा रहा है। ओके, कहीं पे आप काम करते हो, एक ही जगह पे काम करते हो, ओके, वहां पे अब दोनों के बीच में चीजें पहले जैसी नहीं रही है, तो आपका पर्सनल मैटर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मैटर के ऊपर हावी पड़ रहा है। ऑब्सेशन किसी एडिक्शन का भी हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल का भी हो सकता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। लेजीनेस का भी हो सकता है, ओके, कि मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, आइसोलेट कर लिया है, कि सब कुछ है, नौकरी भी है, घर बार, ठीक है, सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, लेकिन वही है ना कि जिस तरफ खराब चल रही होती है स्पेशली रिलेशनशिप, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा जाता है। ओके, वहां पर हम ज्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन वो होती तो कुछ और ही होता, एक वो होता तो सब कुछ होता मेरे पास। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है इस महीने, स्पेशली ये शुरू के 15 दिन। ये 15 दिन आफ्टर 3 मार्च कह सकते हो आप, चीजें बहुत फेवरेबल रहेंगी आपकी, आप खुद भी देख पाएंगे। अब देखिए, किसी के पास अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है, वहां पे उसे कहीं ना कहीं उस दिशा में लाइट थोड़ी बहुत मिलनी लग जाएगी, ठीक है ना। फाइनेंस में सुधार आने लग जाएगा, पहले से हेल्थ में प्रॉब्लम थी, हेल्थ में सुधार आने लग जाएगा। ओके, बाकी यही कहूंगी मैं कि ठीक होने लगेगा मीन राशि। हार्ट चक्र, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहे, ठीक है। अगर शादी वगैरह में समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही है लंबे समय से, ठीक है ना, तो आप हल्दी वाले पानी से थोड़ा बहुत स्नान कर सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं फॉरहेड पे। ये एक चैनल मैसेज था, रेमेडी थी कह सकते हैं, जो बोल दिया मैंने। विक्ट्री एंड सक्सेस देख लीजिए। अभी मैं आपको बोल ही रही थी कि कोई ऑब्सेशन ही है जो आपको रोक सकता है, ओके, अदरवाइज आपको कोई चीज नहीं रोक रही, कि आपकी आंतरिक कोई कमजोरी ही आपको रोक सकती है, कोई शेडो साइड ही आपको रोक सकती है, अदरवाइज आपको कोई चीज नहीं रोक रही है इस महीने, स्पेशली 15 डेज रिलेशनशिप के लिहाज से बोलो तो, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस को दिखा रहा है ये कार्ड, कि कहीं से मूव ऑन करना चाह रहे थे, फाइनली मैं मूव ऑन कर गया, फाइनली मैं मूव ऑन कर गई, ठीक है। टॉक्सिसिटी से निकलना चाह रहे थे, फाइनली टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं आप। विजडम बहुत ज्यादा, देखिए फिर से आ गया टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पे। कोई चीज आपको बार बार खींचती है, चाहे आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन करते हुए आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। और उसी विजडम के थ्रू से, ठीक है, आप विक्ट्री एंड सक्सेस पा रहे हैं। सब्र आ गया है, ना बोलना सीख गए हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की है, ठीक है, कहाँ पे ना बोलना है, कहाँ पे हाँ बोलना है, कि सबकी मदद करनी है। जो जल राशि होती है ना, जो
पानी तत्व की राशि होती है, बहुत हम्बल होती है, हमेशा त्वरित रहती है, रेडी रहती है दूसरों की हेल्प करने के लिए। कभी कभी इनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट भी निकल जाते हैं दूसरों की चाह को पूरी करने में, दूसरों का दिल आहत ना हो जाए इस चक्कर में, ठीक है। लेकिन बीते कुछ समय में, 2-3 महीने में वहां पे सुधार है कि आप किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे, आप किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी चीजों को भी अब निग्लेक्ट नहीं करेंगे किसी और के लिए, कि हाँ पहले मेरा मेरा तो ये काम था, पहले मैं ये करके आता हूँ, फिर तुम्हारा काम देख दूंगा मैं, फिर चल पड़ूंगी मैं तुम्हारे साथ। एज अ स्टूडेंट थे, दूसरे की हेल्प करना, अपना नोट्स दे दिया उसे, ठीक है ना, उसकी प्रेजेंटेशन में हेल्प कर दी, हाँ मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी ये कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हारा देख दूंगी। इस तरीके की चीजें नहीं कर रहे थे तो करने की जरूरत है, यही विक्ट्री एंड सक्सेस दिलाएगी। ओके, काफी सारे बुक्स पढ़ना, ओके, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, यहाँ पर ये भी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान। ओके, वैसे भी आप देवगुरु बृहस्पति से रूलिंग ज़ोडिएक साइन है, तो आपकी तरफ तो होता ही होता है इस चीज का, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहती ही रहती है। अब स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमेशा ये नहीं होता मालाएं पहन लो गले में, ठीक है, एक गले में एक कपड़ा डाल लिया, उसे नहीं कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जानना, मेरा सोल पर्पस क्या है, ठीक है, हर चीज को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे इसके लाइन होते हैं, बहुत लंबी इसकी डेफिनेशन होती है, सबके अलग अलग राय मशवरा होते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड को एक लाइन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिक, ओके, अध्यात्म कि कुछ चीजों को हमें मानना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना, ओके, कहीं मन नहीं लग रहा तो मंदिर में जाके बैठना, अपने अपने रिलीजन प्लेसेस पे जाके बैठना, ओके। तो ये चीजें चल रही हैं। इन चीजों को लेकर जानना, भजन कीर्तन सुनना, इन सब के द्वारा खुद को हील किया है आपने, जो भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर ट्रॉमा चल रहा था, ठीक है, कि भगवान ही एकमात्र सहारा है। जो भी इस टाइम पे आपने सीखा है ना, उसी का प्रकाश आप दुनिया में भी फैला रहे हैं, और उसी ज्ञान के प्रकाश ने आपके अंदर के अंधकार को दूर किया है। कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे थे, कहीं कहीं पे तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ डाउट भी होने लग गया था, क्या होता है ये सब, ठीक है ना, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे कि होता है ना कि कभी किसी से रीडिंग मैच नहीं करती है, हमेशा कहा जाता है जनरल रीडिंग है, उसी पर्सपेक्टिव से आपको वॉच करना है, मैसेजेस को लेना है, गाइडेंस को फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक वहां पे बिलीफ सिस्टम हिल जाता है, क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है मुझे, और ना मेरे अकॉर्डिंग मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपने समझी है, जानी है, समझ रहे हैं अभी भी, और उसी चीज पे आपने जीत हासिल की है कि कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास और एक बिलीफ सिस्टम के बीच जो पतली लाइन होती है, उसमें क्या फर्क होता है, वो चीज जानी है आपने इस रिश्ते के थ्रू से, इस कनेक्शन के थ्रू से, कि किसी किसी का अपने जीवन में आने का ये मकसद होता है कि हमें सही मायने में स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर दे वो, ठीक है, हमारी जर्नी को, जो कि ऑलरेडी स्मूथ चल रही होती है, लेकिन एक नई दिशा देकर जाए। कहते हैं ना, आपने सुना है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता है बीच बीच में, जो सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आता है, बहुत जल्दी जल्दी बाकियों की तुलना में। तो वही हुआ है यहाँ पे, किसी आदत से आपको रिहा किया है इस कनेक्शन ने, ठीक है। काफी सारे शेडो साइड्स थे जो आपको भी नहीं पता थे, उनको सामने लाया और उनको खत्म किया, उनसे अवगत कराया, उसके प्रति आपने कहीं ना कहीं नॉलेज ली और उसको ठीक किया, उसको सही डायरेक्शन दी। फीलिंग्स के कार्ड निकाल रही हूं मैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रीजन है कंट्रोलिंग नेचर, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, और इसी वजह से जो भी अज्ञानता थी, ठीक है, किसी चीज की नॉलेज किसी और तरह से थी, आपको कोई और ही मायने थे, उसकी डेफिनेशन थी आपकी नजर में, ठीक है ना। कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि देखिए, इस बात से बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है कि भगवान की डीपियां लगा लेते हैं,
ठीक है, लेकिन औरतों के प्रति जो गालियां यूज करते हैं, वो जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो इतने असभ्य वर्ड्स यूज करते हैं कि मतलब मुझे डाउट होता है। तभी मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मंदिर में जाके बैठे हुए हैं 5-5 6-6 घंटे, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ और ही होता है, और वो बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है ना। हम जो सांसारिक उसमें इन्वॉल्व है, उसके 20% में भी नहीं है। तो जितना जाने उतना कम है, लेकिन जानना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए। एटलीस्ट अपने सोल पर्पस को तो समझना ही चाहिए, और वो हम स्पिरिचुअली होके ही समझ सकते हैं। तो मैंने देखा है वो ऐसे डीपी लगा के रखते हैं, लेकिन उनमें ना बात करने का सेंस होता है, ठीक है। और क्या ही बोलूं, अब आप समझ जाइए मैंने क्या कहा। लड़कियों के लिए वो इतने असभ्य वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाता है कि किस तरीके का है ये व्यक्ति। दो तरफ दो कार्ड आए हैं, एक तरफ एंडिंग को दिखा रहा है, एक तरफ स्टार्टिंग को दिखा रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मतलब जितना आपने सहना था आपने सह लिया, ठीक है। अब जो आपने मेहनत की है, अगेन याद रखिएगा, अगर आपने अपने कनेक्शन में मेहनत की है, ठीक है, जिस भी तरीके की हो, गलती उनकी थी उस बेसिस पे, गलती आपकी थी उस बेसिस पे, ठीक है, दोनों की थी, ठीक है, उस बेसिस पे अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपको बिट्रेयल एनर्जी में डाला गया, आपको विक्टिम मोड में डाला गया, वहां पर भी यहां दिखाई दे रहा है न्यू स्टार्ट इज कमिंग 3 तारीख के बाद, ठीक है। कहीं ना कहीं विन विन आउटकम्स है आपके लिए पाइसेस। यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। कि बहुत सारे प्रोमिस किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे कस्में खाए होंगे, कमिटमेंट्स की होंगी, लेकिन उन चीजों को उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, इनको ऐसा लगता है। तभी भी इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेकिन आप नॉलेज के वर्ल्ड में आगे निकल चुके हैं। जैसे पहले सह लेते होंगे, अब सहते नहीं है, तो वहीं पे फेक बन गए, है ना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। किसी ने खुद गलतियां की, लेकिन दोष आप पे मंड दिए, तो यहाँ पे यही कहूंगी कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जवाब देने का वक्त आ गया है पाइसेस। अगर गलती नहीं की है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में यही दिखाई दे रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ओके, एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लिए ना जनवरी का महीना, दिसंबर 15 से जनवरी 15, ठीक है, का महीना थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा रहा है, बहुत संघर्ष वाला रहा है। दिसंबर 15 से जनवरी 15-19 तक का टाइम बहुत ज्यादा संघर्ष वाला रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। किसी एंट्रेंस की, किसी ओवरसीज की तैयारी कर रहे थे, प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे, मतलब करियर फाइनेंस के मामले में भी जूझ रहे थे, किसी पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड समस्या से भी जूझ रहे थे, और इधर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ज्यादा सही नहीं चल रहा था, लेकिन वहां पर अब फाइनली जाके अब विक्ट्री पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये इस महीने नहीं हो रहा है तो आने वाले 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में, ये रीडिंग है मार्च के 1 से 15 तारीख की, आने वाले 6 महीने में आप विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नया सीखा भी है आपने, स्किल अपग्रेड की है, कुछ न्यू लर्निंग्स भी की है आपने, इस दौरान भी आप कर रहे हैं। रिश्ते का पर्सपेक्टिव एक अलग तरीके से आप देखते थे पहले, लेकिन अब दूसरे तरफ से देखते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ की भी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप की रीडिंग है, दोनों तरफ की बातें होती हैं। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत सारे लोग ना पुराने रिश्ते खत्म करके नए रिश्ते की तरफ आ रहे हैं। जो दो ऑप्शंस अपनी लाइफ में रख रहे थे, वो एक तरफ आ रहे हैं, कि फाइनली आपको पता चल रहा है आपको किसकी तरफ जाना है। आपके तरफ के कुछ कार्ड्स निकालते हैं। स्टार्टिंग ही जो मार्च की स्टार्टिंग ही है वो बेहद भावनात्मक, आध्यात्मिक और कार्मिक है। स्टेग्नेशन को दिखा रहा है फर्स्ट कार्ड ही, सेविंग्स को दिखा रहा है, जैसे कि मैंने कहा डेड एंड यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर भी पेइंग ऑफ को खत्म ही की, पेइंग ऑफ रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुछ कर्मास थे, वो आपने उसके बोझ ढो दिया आपने, ओके। किसी ने आपसे कुछ सीखना था, वो सीख के चली गई या चला गया, ओके। बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे विजडम का कार्ड है ना, इसी सीख ने आपकी लाइफ को
चेंज किया है, करेगी आने वाले समय में भी, जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। पॉवर्टी, ओके, बहुत बुरा समय भी यहाँ पे देखा है, ठीक है। 5 का नंबर है, चेंज का कार्ड है, समथिंग न्यू इज कमिंग, फिर से कहूंगी 5 नंबर बहुत बार है यहाँ पे। बहुत सारे लॉसेस को भी आपने फेस किया है। कम्युनिकेशन गैप विद समवन यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, यस। हैस्टी डिसीजंस को आपको अवॉइड करना है। सेविंग्स पे फर्क पड़ा था इस रिश्ते की वजह से, उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा है। न्यू जॉब लगी थी, वहां पर भी ढंग से फोकस नहीं बन पाया, ठीक है। वहां पर भी अब चीजें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। डेड एंड का दिखा रहा है, नेगेटिव एनर्जीज विल बी देयर, ओके। एनर्जीज, जैसे कि मैंने कहा, टेम्पटेशन का कार्ड आ रहा था, ओके, ऑब्सेशन का कार्ड आ रहा था, ठीक है। तो वो चीज यही दिखा रहा है, नेगेटिव एनर्जी विल बी देयर। नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उन चीजों की वजह से अटकलें बहुत पड़ रही थी रिश्ते में। जब एक साथ बहुत कुछ चलता है तो यही चीज होती है, ये हम सबको पता है। तो इसीलिए मैंने कहा हैस्टी डिसीजन से बचे। लेजीनेस एंड स्टैग्नेशन की वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई काम होल्ड पे जा सकता है आपका। काम में जाके वहां ठीक से उपस्थित ना रहना, ओके। सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असहजता महसूस होना, ये भी चीज रही है आपकी लाइफ में। अगर प्यार की वजह से, किसी कनेक्शन की वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, और अगर आपके मन में आ रहा है जॉब चेंज कर लेना चाहिए, तो 3 मार्च तक रुक जाना पाइसिस, ठीक है। आपको पता होगा 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक का टाइम है, तो वो बड़े बड़े डिसीजंस लेने का टाइम पीरियड नहीं होता है। उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत उग्र रहती है, बहुत ज्यादा उग्र रहती है, ठीक है। तो और इस समय राहु और मंगल की युति भी हुई हुई है एक्वेरियस में, ठीक है। और जब भी कोई युति होती है, कोई भी ट्रांजिशन होता है मेजर रूप में, तो उसके एक राशि पहले और एक राशि बाद में, दोनों में ही उसका असर देखने को मिलता है। वैसे तो नो डाउट बृहस्पति का भी गोचर हुआ है, तो वहां पर भी आपका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हैस्टी डिसीजन से आपको बचना है, ओके। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस। कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ी हुई है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइक आप अपनी एनर्जी खींच रहे हैं कि अनएथिकल है, नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत आपकी तरफ से भी इनपुट्स थे, लेकिन आपको महसूस हो गया कि नहीं, यहाँ पे रुकना चाहिए। थोड़ा सा कर्मा वर्मा का नॉलेज है आपको बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था जहाँ पे शायद आपको पता है कि इसकी मंजिल नहीं है, इसका आउटकम अच्छा नहीं होगा, तो वहां पे आप रुक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां पर मैं यही कहूंगी, एरीज एनर्जी है यहाँ पे, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, ठीक है। हम्म। बाकी जो भी आपके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। बार बार कमिटमेंट देके उसको डिले कर देना, गायब हो जाना, घोस्टिंग करना, ये भी चीजें उनको फील हो रही है कि कहीं ना कहीं चीजों को ढंग से नहीं बताते हैं, आधी अधूरी बातें बताते हैं, इनको ऐसा फील होता है। तो यही लगता है, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। हम्म। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 5, 4, 13, 12, 3, 10, 1 डेट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपकी तरफ क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पार्टनर की एनर्जीज, इन्हें पता है इन्हें ही सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। कि सोच विचार में जो भी चीजें हैं, ओके, कि इन्हें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। इनके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चल रही थी, कुछ देर ये हर्मिट मोड में भी गए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी तरफ से सच्चाई की तलाश करना, विजडम कार्ड कहीं ना कहीं इनके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे इन्होंने ज्ञान जुटाया है, ओके। रिश्तों की, जिसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स की बुक्स पढ़ना, फिल्म्स देखना, ठीक है, सैक्रिफाइसेस के फिल्म्स देखना, रियल लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, सिर्फ सुख के साथ ही नहीं, दुख के साथ ही होना, ठीक है ना। ये चीजें कि
शुरू में तो हर कोई वादे कर देता है, कस्में खा लेता है, खा लेती है। ओके, सैक्रिफाइस करने की जरूरत आए तो तब आपके एक्शंस क्या होने चाहिए। तो बहुत जगह इन्होंने इमेच्योर एक्शंस लिए हैं, ठीक है, मूव्स लिए हैं, लेकिन अब ये सुधारना चाहते हैं, इन्हें वापसी कर रहे हैं ये। इस समय आत्मचिंतन, रिश्तों की सच्चाई और दिल के फैसले सामने आएंगे। टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने सोच विचार किया है, अभी भी चल रहा है। इमोशंस में बैलेंस दिख रहा है इनके, ठीक है। कुछ हटपटी हरकतें भी करते हुए यहाँ आपको दिखेंगे। किसी किसी के लिए ये भी बात है, पास्ट लाइफ टाइप बॉन्डिंग महसूस होगा कि आप जितना भी दूर जाना चाहे, ये भी कोशिश करेंगे कि नहीं है, अनएथिकल है, ठीक है, लेकिन महसूस होगा कि नहीं कर पा रहे हैं। कि यहाँ पे लगेगा, देखिए, विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। यहाँ पे क्रश की भी एनर्जी है कि किसी का आपके ऊपर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, ठीक है। आपके मन में इतना नहीं है, लेकिन आप शायद फ्रेंड के रूप में ही इन्हें देखते हैं। एक अपोलॉजी आ सकती है, एक अपोलॉजी भी आ सकती है, ठीक है। आपकी गलती नहीं थी, तो वहां पर भी मैं कहूंगी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कि भाग्य का साथ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को अगर आपसे माफी मांगनी चाहिए थी, तो वो आपकी तरफ माफीनामा लेकर आ रहे हैं। इनडायरेक्ट माफी भी मांग सकते हैं, ओके, लाइक कोई स्टोरी लगा दी, कोई स्टेटस लगा दिया, या तो एक छोटा सा सिर्फ हो सकता है टेक्स्ट में आपको मैसेज कर दे, उसके आगे कोई बात करे ना करे वो देख लेना, लेकिन एक अपोलॉजी का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है अपने बिहेवियर के लिए। इमोशनल कन्फेशंस भी, किसी तरीके का इल्यूजन टूटेगा इस रिश्ते में। जैसे कि मैंने कहा, विजडम का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत सारी चीजों को, रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को बदल के रख दिया है, आपके तरफ भी उनकी तरफ भी, कि सोल कनेक्शंस होते क्या हैं, ठीक है ना, कि बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं वो आपको। स्पिरिचुअलिटी का उसमें क्या रोल रहता है, इक्वल गिव एंड टेक रहता है, सेल्फिश नहीं, जियो और जीने दो वाली धारणा रहती है, ना कि ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी रहती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किसी को आपकी तरफ आना है, लेकिन इनके साथ हुए हुए कंट्रोलिंग बिहेवियर को ये सोच रहे हैं। आपका अपनी मर्जी से आना जाना, अपनी सहूलियत के हिसाब से आना जाना, ठीक है ना, ये चीजें भी ये सोचते दिखाई दे रहे हैं कि शायद बहुत बड़ी चीज नहीं हुई थी आप दोनों के बीच में, लेकिन छोटी छोटी चीजें नोटिस करके, ठीक है ना, इन्होंने दूरी बना ली आपसे, और अब ये आना चाहते हैं आपके पास, ओके, लेकिन एक लास्ट कॉल, एक लास्ट एक्शन का वेट कर रहे हैं ये। अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, थोड़ा सा इस समय बोलेंगे दूरदर्शी भी बन रहे हैं। आप में से या फिर किसी और में से इनको चुनना है, ये एक दूसरा मैसेज है, आप में से या फिर दूसरे में से किसी को चुनना है। घर वालों ने कहीं रिश्ता देखा है, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ओके, उसके मुकाबले आप इतने अभी स्टेबल नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स का फर्क है। तो जिसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश करना या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्होंने एक डिसीजन बना लिया है, लेकिन इनके इस डिसीजन के चलते इनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो ये उसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे साइड सोचते दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके। और एक मैसेज और है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर या फिर किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में है, और ये बात बहुत जल्दी पता चलने वाली है। सेक्रीफाइसेस वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट का संघर्ष, ये भी है ये कार्ड, को किसको चुनूं मैं, तो किसको चुनूं मैं, ओके। सेक्रीफाइसेस वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कैप्रिकॉर्न जो साइन होता है, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग, बहुत अपनी छोटी बड़ी सारी शौक मार देते हैं वो। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो भी चीज है उसका आपको अब पे ऑफ मिलना है। इल्यूजन्स भी टूटेंगे, मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरे वाली वैसी नहीं है,
मेरे वाला वैसा नहीं है, ठीक है ना, ये वहम भी टूटेगा। तो चंद्र ग्रहण का असर आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स को हिला सकता है, पॉजिटिव वे में भी, ठीक है। कुछ अवधारणाएं चेंज कर सकते हैं, ओके, कुछ बिहेवियर चेंज करने को मजबूर हो सकते हैं, ओके, और नेगेटिव साइड भी हो सकता है। आपको समझ आएगा कि कौन आपके दिल में सच्चा है, कौन आपको दिल से सच में प्यार करता है या करती है, या कौन सिर्फ एक कल्पना है, लाइक एक इल्यूजन है, ठीक है, कि कुछ भी नहीं है, जस्ट टेम्पररी। तो यह समय ड्रीम लव को रियलिटी टेस्ट देगा, रिश्ते परख में आएंगे कि क्या सच है, कौन सच है, ठीक है, कितना सच है, कितना साथ सच्चा है। तो क्या करना है आपको इस दौरान, इंट्यूशन पर भरोसा करें, ठीक है। जल राशि को तो हमेशा बोलती हूँ अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन उसमें ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, फिर तो आप वही दिशा देंगे उस इंट्यूशन को जो आप सोच रहे हैं। इंट्यूशन को सुने, भरोसा करें, इमोशनल बाउंड्रीज रखें, क्लैरिटी से बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें, पेशेंस रखें। डोंट्स, क्या नहीं करना है, इल्यूजन में डिसीजन ना ले, ओवर सेक्रीफाइस ना करे पाइसिस, रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करे, ठीक है, रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करे, इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सेप्ट ना करे। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग, रोमांटिक गेस्चर्स, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, फील होगा बहुत, अच्छा अच्छा फील होगा, ओके, कि प्योर लव काइंड ऑफ, कि आज के टाइम में भी ऐसा होता है, बस ऐसा ही कुछ। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटीज है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जुड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो हर्ट कर सकती हैं। पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है आपको। अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, अगर इमेजिनेशन में रहेंगे तो हर्ट हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, स्पाउस से इमोशनल क्लोजनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशंस उनसे शेयर कर रहे हैं आप, दोस्तों से नहीं, फैमिली से नहीं, उनसे इमोशनल क्लोजनेस, ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रही है। उनका आपसे शेयर करना, ये भी चीजें हैं। हीलिंग कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कि अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए आपने, उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। म्यूचुअल सपोर्ट, कुछ लोगों के लिए हिडन इशू सरफेस हो सकते हैं, सीरियस किसी मामले में सीरियस बातचीत, इमोशनल क्लिंजिंग, कि कोई बात बार बार अधूरी छोड़ी जा रही है, तो उस मामले में अब निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा, कोई एक दिशा चुननी ही पड़ेगी, ये चीजें। तो मैरिज में सॉफ्टनेस आपकी ताकत बनेगी। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करें, यहाँ कार्मिक रिटर्न बहुत स्ट्रांग है, अचानक इमोशनल मैसेज आ सकता है, शायद वहां से आप मूव ऑन भी कर चुके हैं, आधे रास्ते पार कर चुके हैं, ठीक है। ड्रीम कनेक्शन, मैं अभी भी तुम्हें महसूस करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें महसूस करती हूँ, इस तरीके की चीजें, ठीक है। रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, 18 से 5 मार्च के बीच क्लैरिटी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन याद रखिएगा रीयूनियन तभी स्टेबल होगा जब इल्यूजन खत्म होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे यही कहेंगे कि आपका दिल पवित्र है, ठीक है, लेकिन इस समय आपको रियलिटी चेक की जरूरत है पाइसेस, जिससे कि आप किसी भी बड़े हर्ट से बचे, ओके। तो आपको चूज करना होगा फैंटेसी लव या स्टेबल लव। अब हम यहाँ पे आपके लिए आउटकम देखते हैं। 2-10, 10 यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 10-10 आया है, ठीक है। 10-10 लिख के जरूर इसको क्लेम कीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे पेनफुल एंडिंग हो रही है, और यहाँ पे भाग्य का बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि बेशक ये पेनफुल एंडिंग हुआ है, लेकिन इसके बाद ही तुम्हारे लाइफ में ये सुनहरा भविष्य है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक यहाँ पे जिसे कहते हैं डेब्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ओके, बहुत सारा पे करना था, ओके, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, जेमिनाई। टर्निंग इनका कार्ड दिखा रहा है इंट्यूशन, अंदर की तरफ मुड़ना, अंदर की तरफ झुकाव, मेडिटेशन के द्वारा, चक्रा हीलिंग के द्वारा। अब वो चक्रा हीलिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, ठीक है। किसी और से करवाना चाहते हैं तो किसी और से करवाइए, स्पेशली थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा का, ओके, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई। तो टर्निंग इनका कार्ड बता रहा है इंट्यूशन की सुने, स्ट्रेस को रिलीज करे। स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल की जा रही है चीजों को, या तो आपके खुद के ही द्वारा, ठीक है, या तो किसी और के द्वारा। तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना है, अनावश्यक स्ट्रेस अपने ऊपर ना ला दे, इवन उसके प्रति ज्ञान अर्जन करे। कि ज्ञान अर्जन मीन्स क्या, जब हमें किसी चीज की नॉलेज होगी, ठीक है, लाइक आप इस रीडिंग में देख रहे हैं किसी गाइडेंस के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है,
कुछ आपको पता चलेगा, वो क्या है, नॉलेज। ओके, तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि बेशक सिचुएशन आपसे मैच ना की हो, लेकिन गाइडेंस के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो आपको कहा जा रहा है स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन की तरफ ध्यान दो, समस्या की तरफ ध्यान मत दो। ओके, क्योंकि जिस तरफ हमारा टारगेट रहता है वही चीज में हम घुसते चले जाते हैं। तो जब हम सोल्यूशन की तरफ देखेंगे तो समस्या अपने आप छोटी होती चली जाएगी। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। एक समझौता दिखाई दे रहा है, इमोशंस ओवरवेल्म मी, कि लाइक अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम कोई और दिशा चुन सकते हो। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, टुगेदरनेस के सपने देखते हैं भाई। यहाँ पे कोई क्रश है किसी का आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये फोर्स भी नहीं करेंगे आपको अगर प्रपोजल देते हैं तो। इनका यही धारणा रहेगा, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, कि अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। क्रश काइंड ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे एक्टिवेट है। कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए पाइसेस, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालेंगे। स्पाउस की हेल्प आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, तभी वो कार्ड यहाँ पे जंप होके आया था। स्पाउस की हेल्प और मदर की हेल्प, मदर फिगर किसी की हेल्प, ठीक है, कोई फीमेल की हेल्प आपको मदद करेगी इन नवंबर मंथ। अभी मैंने आपको क्या कहा था, दिसंबर 15 से जनवरी 15 का टाइम पीरियड किसी तरीके से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। ओके, एंड इन नवंबर मंथ किसी किसी के लिए ये, वैसे तो ये फ्यूचर रीडिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए जो नवंबर 2025 था बहुत विशेष रहा है। ओके, और ऑफ कोर्स इस साल का भी नवंबर मंथ आपके लिए आंसर है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है अप टू नेक्स्ट जुलाई, कि बहुत कुछ आपके अंदर क्यूरोसिटी है जानने की, समझने की, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जिस जर्नी में आप है, जिस तरफ के लिए भी आप ज्ञान जुटा रहे हैं, आपकी खोज चल रही है, वो पूरी हो जाएगी कुछ टाइम में ही। आपके सारे आंसर्स आपके सामने होंगे। और ये कह सकती हूँ कि शनि के साढ़े सती का जैसे ही सेकंड पीक खत्म होने वाला होगा, ठीक है, 1 साल तो होने को ही है उस पीक टाइम का। तो अनलाइकली का आया है कार्ड आपके लिए एडवाइस के फॉर्म में, देयर इज समथिंग बेटर। पाइसेस, सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आए हैं, देयर इज समथिंग बेटर। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं या आपके नाम का। O D O B E R W U X T S N L।